अब हमारे पास टॉपिक है मेथड्स ऑफ राइटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मेथड क्या क्या है। तो पहला सबसेल मेथड या सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एसपीडीएफ के रूप में लिखा जाता है अफवाह प्रिंसिपल का यूज करके। दूसरा है सेल या ऑर्बिट मेथड जो सबसेल यानी सबसेल मेथड जो है सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सहायता से इसको लिखा जाता है। फिर इसके बाद है ऑर्बिटल मेथड या बॉक्स मेथड, क्योंकि प्रत्येक ऑर्बिटल को एक बॉक्स के रूप में इस तरह से जो दिखाया जाता है। पीछे ये सब चीज़ का डिस्कशन हो चुका है। और चौथा है इनर्ट गैस मेथड। तो इसमें चार जो है ना मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। इसमें से जो सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था अफवाह प्रिंसिपल के हिसाब से, अफवाह प्रिंसिपल जिसको हम लिखते थे कि सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप ध्यान देंगे तो देखिए इस तरह से मैंने बताया था। यहाँ पर सबसे ऊपर जो है ना 1s, उसके बाद से यहाँ पर 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p और 7s, 7p, ये सब है। अब यहाँ पर देखते हैं डी जो है अभी तक जो भी चीज़ लिखाया है एस और पी में लिखाया है। अब डी होता है जो कहाँ से शुरू होता है 3D से। पहला डी जो है कहाँ पर 3D, लेकिन 3 वाला तो लाइन ये है, इसमें नहीं डी लिखाएगा, उससे जस्ट आगे वाला में यहाँ पर डी लिखाएगा। 3D लिखा गया, 3D के नीचे 4D, 4D के नीचे 5D और 5D के नीचे 6D, ये हो गया। तो SPD हो गया, लेकिन सबसेल तो होता है जो मेन यूज का वो 4 गो है SPDF। तो SPD हो गया एफ जो है फर्स्ट एफ कहाँ से 4F से शुरुआत होता है, 4F से। तो 4 कहाँ से शुरुआत होगा, 4F और 5F होता है, तो 4 यहाँ से शुरुआत होगा, 4F और 5F, यानी कि 3D है। तो तीसरा लाइन छोड़ करके वो चौथा में गया। लेकिन 4 वाला जो है 4F से शुरुआत होता है F, तो 4 वाला लाइन छोड़ करके वह एक नहीं वो 2 आगे चला गया। 3 वाला में क्या था 3D में 1 आगे, लेकिन F वाला जो है ना 2 आगे, चौथा से है तो 4F, लेकिन वो रहेगा कहाँ पर 6S के बाद छठा लाइन में। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पर सबसे ऊपर में 1S, उसके बाद से सेकेंड लाइन में जो है ना 2S 2P, थर्ड लाइन में भी 3S 3P, फोर्थ और फिफ्थ में देखिए D है, सिक्स्थ और सेवन्थ में FD दोनों है, ठीक है ना। पहला में 1S मतलब केवल S है, दूसरा तीसरा में क्या है SP है, चौथा पाँचवा में SDP है और छठा सातवां में SFDP है। ऐसे करके इस चीज़ को देखना है ताकि इनर्ट गैस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में आसानी होगा। तो यही है अफवाह प्रिंसिपल के हिसाब से उसका निचोड़ कि पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा 1S में, उसके बाद से 2S में, उसके बाद से 2P में, 2P से जो है ना अगर 2P भर जाएगा तो 3S में, 3S के बाद से 3P, 3P के बाद 4S, 4S के बाद से 3D, 3D के बाद से 4P, 4P के बाद से 5S, उसके बाद 4D, उसके बाद से 5P, उसके बाद से 6S, उसके बाद 4F, उसके बाद से 5D, उसके बाद से 6P, उससे आगे 7S, उससे आगे यह 5F, उससे आगे 6D और लास्ट में 7P। जब यह भर जाए इसका मतलब ये एनर्जी ऑर्डर हुआ, सबसे ऊपर सबसे कम एनर्जी सबसेल का, उसके नीचे जैसे जाते जा रहे हैं वैसे ही एनर्जी बढ़ते जा रहा है। और अफवाह प्रिंसिपल कहता है जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी में भरेगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय। कैसे पता चलेगा कि कौन भर गया? तो S किसी का भी रहेगा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, P किसी का भी रहेगा मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और D किसी का भी रहेगा मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और F किसी का भी रहेगा तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये था सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। उसके लिए अफवाह प्रिंसिपल। अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 11 इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले 1S में, तो 1S2, फिर 1S भर गया तो फिर 2S में, तो 2S2, 2S के बाद से 2P, तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन और बच रहा है। तो 2P के बाद से क्या है 3S है, तो 3S1। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये SPD के रूप में लिखाया है, इसको कहते हैं सबसेल वाइज या सबसेल मेथड, या सबसेल वाइज या सबसेल मेथड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब हम इसी को देख करके क्या करेंगे तो सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो देखिए ज़रा, अब हम सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देते हैं सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज, सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम सेल या ऑर्बिट मेथड कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
तो ये हो गया। अब चलते हैं इसको देख करके जो ना हमको लिखना है सेल वाइज। ये तो सब सेल वाइज लिखा है। अब इसको देख रहे जिसके पास देखिए 1 है इसका मतलब फर्स्ट सेल है, जहाँ जहाँ 2 है वो सेकंड सेल है, और जहाँ जहाँ ये बगल का ये 3 है इसका मतलब थर्ड सेल है। फर्स्ट सेल को हम के सेल कहते हैं, सेकंड सेल को एल सेल कहते हैं, और थर्ड सेल को एम सेल कहते हैं। के सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, कॉमा। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 2 वाला 2 जगह है, तो देखिए 2 और 6 कितना 8 है। और इसके बाद से एम सेल में थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 1। यह जो हो गया सेल वाइज या फिर ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सबसेल की सहायता से हम सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे। तो इसलिए इसका कैसे लिखा जाएगा, सोडियम का ऐसे, तो इसको देखिए 2 8 1 2 8 1, यही क्या है सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर लें, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले नियोबियम का 41 का। ये सब चूँकि एक्सेप्शनल भी है और इस माध्यम से हम सीख भी जाएंगे। तो देखिए जरा NB का 41 होता है, तो सबसे पहले अगर इसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अफवाह प्रिंसिपल से, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3p जब भर जाता है तो 4s2, 4s के बाद से 3d आता है जो ट्रायंगल वाला जो अभी दिखाया था हमने। इसके बाद से फिर 4p6, इसके बाद से 5s, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 36 2 38 4d, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, और 5s2 के बाद से आता है 4d। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा तो देख लेते हैं, 2 2 4 6 10 2 12 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 3 41, ठीक है ना। ये होना चाहिए अफवाह प्रिंसिपल से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन यह है एक्सेप्शनल, यह क्या है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इस चीज़ में देखिए यहाँ पर क्या है ना 5s के हिसाब से ज़्यादा देखा जाता है, तो 5s2 से ज़्यादा स्टेबल होता है 5s1। ऐसा ध्यान दीजिएगा, 5s2 से ज़्यादा स्टेबल होता है कौन 5s1। तो इसलिए यह अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यह क्या है अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, सब चीज़ सेम रहेगा। यहाँ पर 5s2 केवल क्या हो जाएगा 5s1 हो जाएगा। तो बाकी सब ऐसे लिखाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1, तो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा 4d में 4d4। ये हो गया स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और यही एक्सेप्टेबल है, यही स्टेबल है और यही एक्सेप्टेबल है, यानी कि यही सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है नियोबियम का, और ये गलत है। लेकिन हम लोग लिखते हैं इस तरह से। अब इसे हमें देखना है इस चीज़ को हम कैसे जो है ना सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज में ले जाना चाहेंगे तो कैसे लिखाएगा, ठीक। हाँ जहाँ 1 है तो फर्स्ट सेल, 2 वाला सेकंड सेल, थर्ड वाला जो है ना 3 वाला थर्ड सेल में, और 4 वाला 4 सेल में। तो देखते हैं 1s ये हो गया यहाँ तक का, ये सही है, ये सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये सब क्या है सब सेल वाइज, ये है सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, SPDF के रूप में लिखाया है। उसी चीज़ को अगर सेल वाइज हमें इसको अरेंज करना रहे तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 सारा 1 वाला के एक साथ, सारा 2 वाला के एक साथ। अब 3 वाला कहाँ कहाँ है, यहाँ है यहाँ है यहाँ है, तो 3s2 3p6 3d10, मतलब इस रूप में लिख करके सारे 3 वाला को एक साथ हम एडजस्ट करते हैं, एक साथ जो है अरेंज कर देते हैं। तो देखिए 3 वाला जो है ना 3 जगह था, उसके बाद से 4 वाला पर आते हैं, तो 4s2 फिर है 4p6 4d4, उसके बाद से 5 वाला, तो 5 वाला क्या है एक ही है 5s1। अब देखिए इसमें क्या है 1 वाला एक है तो ये फर्स्ट सेल हो गया, 2 वाला यहाँ पर है तो ये सेकंड सेल L सेल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक M सेल हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक जो है N सेल हो गया, और यहाँ से यह O सेल हो गया। इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 कितना 8 10 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 10 2 6 8 और 4 यहाँ पर कितना 12, देखिए ना 4 6 10 2 12 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद से 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो गया सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज, सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। लेकिन ये सब उतना इस टाइप का जो है ना मोस्ट कॉमन नहीं है। इसका जो लिखाता है ये सब सेल वाइज लिखाता है, ऑर्बिटल वाइज लिखाता है, बॉक्स मेथड से लिखाता है, इनर्ट गैस वाइज लिखाता है। लेकिन यहाँ पर जो है मेरा जो मेन चीज़ था बताने का वो था एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस चीज़ को दिखाना। अब एक एग्जाम्पल हम कैल्शियम का ले लेते हैं, क्योंकि सेल वाइज कहाँ तक कैल्शियम तक लागू होता है। तो इसका देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
6 कितना हो जाएगा, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 3p के बाद से 4s आता है तो 2 20, तो 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20। तो ये क्या हो गया, सेल वाइज, सब सेल वाइज। SPDF है तो केवल सब सेल है यह, तो सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसको जो है ना देखना चाहेंगे सेल वाइज में, तो कैसे लिखाएगा, देखिए सारा 1 वाला एक साथ, सारा 2 वाला एक साथ, तो 1 वाला एक ही साथ है, 2 वाला एक ही साथ है, 3 वाला भी एक साथ है, 4 वाला अलग है। देखिए KLMN, अगर इसको देखना रहेगा तो ये कैसे लिखाएगा, तो देखिए K सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में कितना 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में जो M सेल है, तो जिसके चीज़ के पास जन 3 रहेगा वो थर्ड सेल का होगा, तो 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन है इसमें, और इसके बाद से N सेल में कितना 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो हो गया वो कैल्शियम का क्या हो गया 2 8 8 2, इसको कहते हैं सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज, सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया कैल्शियम का। इसी तरह से एक और जो फॉस्फोरस का देख लेते हैं। फॉस्फोरस का 15 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो 2 2 4 6 10, 2 12 3 15, 3p3 हो जाएगा यहाँ पर। ये है सबसेल वाइज, ये है सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सब सेल के हिसाब से। लेकिन सेल के हिसाब से देखना है तो 1 वाला एक साथ, 2 वाला एक साथ, 3 वाला एक साथ। देखिए तो इसमें ये फर्स्ट सेल हो गया, सेकंड सेल हो गया, थर्ड सेल हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें कितने 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे भी देखिए 2 8 10 5 15, तो ये फॉस्फोरस का, ये सब 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं सेल वाइज या ऑर्बिट वाइज, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस तरह से अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक जैसे हम कॉपर का लिखना चाहते हैं, कॉपर का, उससे पहले क्रोमियम का 24 होता है। तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24, ये है। तो ये तो हो गया अभी क्या सब सेल वाइज, ये हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीछे भी ऐसे बताए हुए हैं, ठीक। लेकिन यह क्या है कि यह स्टेबल नहीं है, यह अनस्टेबल होता है। यह भी क्या है, एक्सेप्शनल है, यह भी क्या है एक्सेप्शनल, एगो यहाँ पर था एक्सेप्शनल। अब देखिए क्रोमियम में 24, तो इसका क्या हो जाएगा सही स्टेबल, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s और 3d है, तो यहाँ पर 3d की स्टेबिलिटी से चलेगा, तो 3d 4 ना होकर के 3d 5 होगा, और 4s को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था, d को नहीं प्रायोरिटी मिल रहा था, s को प्रायोरिटी मिल रहा था 5s 6s में। लेकिन इधर जो हम देखते हैं उससे पीछे वाला में 3d वाला में, तो वहाँ पर d को प्रायोरिटी मिलता है, तो d को प्रायोरिटी मिलता है, तो इसलिए d4 नहीं d5 जो हाफ फील्ड है 10 का आधा, चूँकि d में जो है मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 का आधा 5 होता है, तो इसलिए d5। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा 4s1 से, क्योंकि 4s2 रहे तो ये फुल फील्ड है, क्योंकि एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और 4s1 रहता है हाफ फील्ड रहता है, ये दोनों स्थिति में स्टेबल है। लेकिन अगर d4 है तो ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर ये कंडीशन है तो 4s हाफ फील्ड और 3d भी हाफ फील्ड, तो यह मोर स्टेबल हो जाएगा, यह मोर स्टेबल, इसलिए यही एक्सेप्टेबल है, ये वाला एक्सेप्टेबल इसका नहीं है क्रोमियम का। अगर इसको हम देखना चाहेंगे सेल वाइज, तो सेल वाइज के लिए इसको अरेंज करना पड़ेगा, सारा 1 वाला एक साथ, सारा 2 वाला एक साथ, सारा 3 वाला एक साथ। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और देखिए 3d यहाँ पर है, तो 3d को एक साथ ले लीजिए, उसके बाद से लास्ट में 4s वाला। देखिए इसके पास एक है तो फर्स्ट सेल, 2 है जहाँ जहाँ, तो देखिए तो बगल वाला जो ये 2 है इसी को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ये देखिए बगल में 3 है, बगल में 4 है, तो यानी कि k सेल l सेल m सेल n सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर देखिए 2 6 8 5 13 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया ऑर्बिट वाइज या सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या हो गया ऑर्बिट वाइज या सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अरेंज किए थे बस इसको, इस चीज़ को अरेंज किए, सारा चीज़ लिखना तो पड़ेगा हमको इसी के हिसाब से, लेकिन इसमें से 3 वाला को सबको एक साथ इकट्ठा कर दिए, तब ये थर्ड सेल में आ गया। अब उसके इलेक्ट्रॉन को गिनती करके यहाँ पर लिख देना है। अब एक था कॉपर जो 29 था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब ये एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी 29 होगा। इसको सजाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है यह,
ठीक है ना, यह अनस्टेबल है। अनस्टेबल कहने का मतलब यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये डी के हिसाब से चलता है, तो डी 9 है तो डी 10 होना चाहेगा, तो 3D10 होना चाहिए। तो किससे वो लेगा इलेक्ट्रॉन, 4s2 से। तो यह क्या हो जाएगा 4s1, तो 4s2 रहे चाहे 4s1 रहे, इसकी तो स्टेबिलिटी उतनी ही रही। लेकिन 3D9 अगर 3D10 हो जाता है तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तुलना में यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वह क्या है, मोर स्टेबल है, और इसलिए यह एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इधर वाला जैसे वैसे लिख दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये हो गया। यह क्या है, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यह क्या है, सबसेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब इसी चीज़ को हमें सेल वाइज लिखना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी में से अरेंज कर लीजिए, यही मेनली यही काम का चीज़ है। लेकिन हम तरीका सिखा रहे हैं कि सेल वाइज लिखना रहेगा तो कैसे लिख सकते हैं, सारा 1 वाला को एक साथ, सारा 2 वाला को एक साथ, सारा 3 वाला को एक साथ। 3 देखिए 2 तो एक साथ है लेकिन तीसरा इधर है, तो इसको अरेंज कीजिए इधर, 3s2 3p6 3d10 4s1। इसका मतलब ये नहीं कि इस हिसाब से लिखाएगा इसी हिसाब से। उसमें से हमें क्या करना है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला को एक साथ इकट्ठा करना है। तो जैसे देखिए 1 है तो ये फर्स्ट सेल, 2 वाला है सेकंड सेल, ये 3 वाला है थर्ड सेल जिसको m सेल कहते हैं, और ये 4 वाला है तो ये फोर्थ सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 6 10, 2 6 8 और 10 कितना 18 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 2 8 10, 18 10 28 1 29 इलेक्ट्रॉन को सजाना था। तो इस तरह से यह क्या हो गया कॉपर का, यह हो गया सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। जो ये सब मोस्ट कॉमन नहीं है लेकिन तरीका आपको सिखा दिए, तो ये है, यह भी एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अब हम आ जाते हैं 40 ये 42 मोलिब्डेनम का 42 होता है, यह भी एक्सेप्शनल है। इसको भी देख लेते हैं जरा, देखिए MO मोलिब्डेनम, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36, इसके बाद 4p के बाद से 5s के बाद से 4d। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 6 36 2 38 38 4 42। अब फिर से देखिए यहाँ पर 5s और 4d का मामला है, 4d में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर फिर से क्या हो गया 5s का मामला। यहाँ पर देखिए 4s का मामला था तो 4s वाला में क्या है, हम d के हिसाब से चलते हैं, लेकिन 5s वाला में जो है ना हम किससे चलते हैं, तो 5s1 जो है ज़्यादा स्टेबल है 5s2 के तुलना में। तो इसलिए क्या करते हैं, तो इसका चूँकि ये अनस्टेबल है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। अब यहाँ पर जो 5s2 है वो बन जाएगा 5s1, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा 4d को देगा, तो ये 4d5। ये एक्सेप्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसका, मोलिब्डेनम का। ठीक रहा तो अभी भी तो 42 ही ना इसके पास, लेकिन यह जो है ना एक्सेप्टेबल हो गया क्योंकि यह भी हाफ फील्ड, यह भी हाफ फील्ड संयोग से, और हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड सबसेल्स आर मोर स्टेबल। हाफ फील्ड और सबसेल जो है ना, ये फुल फील्ड सबसेल जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए यह क्या है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये था अनस्टेबल। चूँकि इसको लिखे हैं कैसे, सबसेल वाइज, इसको कैसे लिखे हैं सबसेल वाइज, सबसेल के रूप में जो है ना लिखे हैं। लेकिन इसी को अगर हमें सेल वाइज अगर अरेंज करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, सारे 1 वाला को एक साथ, सारे 2 वाला को एक साथ। देखिए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं 3d वाला को पहले लिखेंगे 3d10, उसके बाद से 4s2 4p6, अब 4d है यहाँ पर 4d5, अब 5s1 लास्ट में लिखेंगे। देखिए 1 वाला है तो इसका मतलब फर्स्ट सेल, 2 वाला है तो सेकंड सेल, 3 वाला है यहाँ से यहाँ तक ये थर्ड सेल, 4 वाला यहाँ से फोर्थ, और ये फिफ्थ सेल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, L में कितने 2 6 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने M में 2 6 8 10 18 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 2 6 8 5 13 इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद से इसमें कितने 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया क्या सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेल वाइज EC या ऑर्बिट वाइज किसका, मोलिब्डेनम का ये हो गया। लेकिन मेनली हमें यही चीज़ देखना होता है, ठीक।